मॉर्निंग। मैं हूं सुशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग तक न्यूज में। आज 23 जून 2022 को कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर हम नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे खास क्या है। सबसे पहला खबर, यूक्रेन संकट के बाद पहला ब्रिक्स सम्मेलन। आज मंच पर होंगे मोदी, जिनपिंग, पुतिन। यूक्रेन युद्ध के बाद यह पहला ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है, जहां वैश्विक आबादी के 41% लोग रहते हैं। दुनिया का जीडीपी का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% ब्रिक्स देशों से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में आज हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल है और भारतीय समय अनुसार आज शाम 5 बजे चीन की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स के वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हिस्सा लेंगे। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि तकनीकी और व्यावसायिक समेत दूसरे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। बढ़ते अपने दूसरे खबर की तरफ। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 हुई। 50 लाख लोग प्रभावित। असम में बाढ़ की स्थिति बुधवार को जस की तस रही। इस बीच 4 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हुई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 100 हो गई। राज्य के 34 में से 32 जिलों में 54.57 लाख लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद सरकार बाढ़ के कारणों का अस्थायी समाधान निकालने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने नगांव और मोरीगांव जिलों के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कुछ स्थानों के लिए रेल यात्रा भी की। सेना और राष्ट्रीय व राज्य आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियां बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान के लिए 24 घंटा तैयार है। बढ़ते हैं अपने तीसरे खबर की तरफ। लंदन के सीवेज में पाया गया पोलियो वायरस। WHO ने किया सावधान। विशेषज्ञों ने लोगों को दी चेतावनी। पोलियो वायरस का खतरनाक संस्करण अब केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद है। साल 2003 में ब्रिटेन को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। लंदन में सीवेज के सैंपल से पोलियो वायरस का पता चला है। बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन और ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये जानकारी दी और बताया कि टीकों से प्राप्त एक प्रकार के पोलियो वायरस का पता चला है। साथ ही यह भी कहा कि इस मामले को लेकर अभी जांच चल रहा है। वहीं ब्रिटेन में अलर्ट जारी कर दिया गया। बता दें कि करीब 2 दशक बाद पोलियो की बीमारी के ब्रिटेन से खत्म कर देने की खबर आई थी। इसके बाद से इंसानों में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया। WHO ने एक बयान में कहा कि ब्रिटिश राजधानी लंदन में सीवेज के सैंपल में पोलियो वायरस टाइप 2 पाया गया है। बढ़ते हैं अपने चौथे खबर की तरफ। गुवाहाटी का होटल किले में तब्दील। शिंदे ने 40 बागी विधायकों के समर्थन का दावा किया। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बाद गुवाहाटी के एक लग्जरी होटल बुधवार को किले में तब्दील हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के कई बागी विधायक वहां डेरा डाले हुए हैं। बगावत के कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार खतरे में है। होटल में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जहां असम पुलिस ने एक होटल के निजी गार्डों से सुरक्षा अपने हाथ में ली है। बुधवार सुबह सूरत के रास्ते गुवाहाटी पहुंचने के बाद शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ 40 विधायक हैं जो असम गए हैं, जो दिवंगत बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा के प्रति समर्पित हैं। शिंदे शिवसेना के 32 विधायकों और 7 अन्य विधायकों के साथ, जिनमें निर्दलीय और छोटे दलों के लोग शामिल हैं, बुधवार सुबह गुवाहाटी पहुंचे और गुवाहाटी के बाहरी इलाकों में स्थित एक लग्जरी होटल में डेरा डाला। बढ़ते हैं अपने 5वें खबर की तरफ। हुंडई का बड़ा प्लान।
2028 तक 6 शानदार इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने की तैयारी। इलेक्ट्रिक वाहन का जमाना है और इसको बढ़ावा देने के लिए साउथ कोरिया की कंपनी हुंडई भारतीय बाजार के लिए इलेक्ट्रिक कार विकसित कर रही है। आपको बता दें कि भारत में ईवी के बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहन का मात्र 1% से भी कम भागीदारी है। इलेक्ट्रिक वाहन का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारतीय बाजार में आए दिन नए नए इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए जा रहे हैं। इसमें हुंडई ने भी अपना एक कदम बढ़ाया है। अब हुंडई भारत के लिए एक छोटी सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रहा है। भारत में ईवी के भविष्य के लिए ये कंपनी काम कर रही है ताकि देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से प्रदूषण को कम करा जा सके और इससे ईवी गाड़ियों को काफ़ी तेज़ी से बढ़ावा दिया जा सके। कंपनी का कहना है कि इंडियन मार्केट के लिए वो एक छोटी इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर चुके हैं। कंपनी इस साल और प्रीमियम मॉडल लाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। मित्रों, तो ये रही आज की महत्वपूर्ण 5 खबरें जो कि अभी के समय में सबसे ऊपर हैं। और आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, हमें सुझाव और फीडबैक दें ताकि हम और बेहतर कर सकें। और अगर हमारे वेब पोर्टल से नहीं जुड़े तो सबसे पहले वहाँ जुड़ें, क्योंकि खबर सबसे सुबह में वहीं आती है। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।